हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया है सेकंड ग्रेड का सोशल साइंस का है साथियों। सामाजिक विज्ञान का ये सेकंड पेपर है और ये नोटिफिकेशन साथियों 20 दिसंबर 2024 को आया था। सिलेबस चेंज से संबंधित है, नया सिलेबस है का नया मतलब। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस आप समझिए साथियों कि टॉपिक वाइज इसके अंदर दिया गया कि आपका जो पैटर्न है सिलेबस का वो किस प्रकार रहने वाला है। तो इसके अंदर साथियों इसमें आपका बताया गया इतिहास सिंधु घाटी, यानी इसमें सिंधु घाटी का जो इतिहास है उसके बारे में भी। फिर आ गया आपके सभ्यता नगर नियोजन, फिर सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन, वैदिक युग, सामाजिक और धार्मिक जीवन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उत्थान के कारण और शिक्षाएं, मौर्य स्रोत, राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं, मौर्योत्तर कला। तो ये इसके अंदर एक टॉपिक है। अगला टॉपिक है गुप्त शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, कला, साहित्य और विज्ञान का विकास, भक्ति और सूफी आंदोलन। मुगल काल आ गया 1526 से लेकर के 1707 तक। इसमें प्रशासन के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कला और वास्तुकला, शिवाजी, राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां, ये टॉपिक है। अगला है 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति, इसके कारण, प्रकृति और मुख्य घटनाएं ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक चरण, उदारवादी और गर्म दल, गांधी जी के जन आंदोलन, असहयोग, जो असहयोग आंदोलन है वो इसके बारे में, स्वयं विज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी के जो जन आंदोलन थे उनके बारे में आपको पढ़ना। अगला है 20वीं सदी के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला चरण 1905 से लेकर के 1914 तक, दूसरा चरण 1924 से लेकर के 1930 तक, और INA और सुभाष चंद्र बोस, आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियां अमेरिकी के संदर्भ में, ये आपको पढ़ना है। और इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति 1924 से 1925, INA और सुभाष चंद्र बोस क्रांति और रूसी क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं भूगोल के अंदर। इतने जो इतिहास के टॉपिक थे, इतिहास में ये आने वाले हैं, और भूगोल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। पृथ्वी की गतियाँ और उनके प्रभाव, अक्षांश और देशांतर ये पढ़ना है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो, और महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी, सुनामी, ये आपको पढ़ना है इसमें। वायुमंडल, इसकी संरचना, सूर्य ताप, दबाव बेल्ट, हवाएं, वर्षा, ये पढ़ना है इसमें। महासागरीय धाराएं, ज्वार और प्रवालभित्तियाँ, भारत और भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, वनस्पतिक, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, जैव विविधता, जल निकासी, कृषि के प्रकार और प्रमुख फसलें, उद्योग और जनसंख्या। और फिर आपको पढ़ना राजस्थान का भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी और कृषि, खनिज। फिर आ जाएगा इसके अंदर उद्योग, जनसंख्या और मरुस्थलीकरण, ये पढ़ना है भूगोल के अंदर। फिर आ जाता है अर्थशास्त्र। इसमें राष्ट्रीय आय, उपभोग, फलन, मुद्रास्फीति, मांग और आपूर्ति, लोच, उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, अंकगणितीय माध्य, माध्यिका, बहुलक, बजट में घाटे की अवधारणाएं, मुद्रा आपूर्ति के उपाय, ऋण सर्जन और ऋण नियंत्रण के तरीके, ये इसमें पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट है गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास, SDI और PQLI, सतत विकास और हरित लेखांकन, नीति आयोग, ये पढ़ना है इसमें। फिर आते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में कौन से टॉपिक आएंगे,
राजनीति विज्ञान का पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, अर्थ, प्रकृति और विशेषताएं और इसके दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान की मौलिक अवधारणाएं राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार और वैधता के बारे में आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, प्रमुख संशोधन, संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये आ जाएगी स्थानीय स्वशासन, राज्य और स्थानीय स्वशासन के अंदर। फिर भारतीय विदेश नीति एवं पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध है वो भी पढ़ना आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, प्रमुख अंग, इसके वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्या भूमिका है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो भी आपको समझना है साथियों। करंट की बातें भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आ जाएगा समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र का अर्थ, इसकी प्रकृति और इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी जो मूल अवधारणाएं है वो पढ़ना है। समाज, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, ये इसमें आने वाले हैं। जाति और वर्ग के बारे में, इसकी अर्थ, इसकी विशेषताएं, जाति और वर्ग में क्या परिवर्तन है ये भी आपको समझना है। वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और एड्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। फिर साथियों आपको इसमें वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है लोक प्रशासन के बारे में। एक सामाजिक संस्था के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, दायरा, महत्व और विकास और अनुशासन के बारे में आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट है इसके अंदर लोक प्रशासन के जो प्रमुख सिद्धांत है वो आपको इसमें पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, ये वाले टॉपिक पढ़ना आपको। फिर अगला है प्रशासनिक व्यवहार, ये आ गया। प्रथम एवं द्वितीयक प्रशासनिक सुधारों के विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार और सुधार आयोग के बारे में। फिर नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, आरटीआई, ये इसमें आपको पढ़ना साथियों। फिर दर्शन, वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन, गीता का निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी की नैतिक अवधारणाएं, सुकरातीय पद्धति और कार्तिकीय पद्धति, सुखवाद, उपयोगिता, क्रांतीय नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत, ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपको शिक्षण की विधियाँ, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और दायरा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में, सहसंबंध की अवधारणा और अन्य स्कूल विषयों के साथ संबंध के संदर्भ में इसके प्रकार, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण के तरीके और तकनीक, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, सामाजिक स्वर पाठ, फील्ड ट्रिप और ब्रेनस्टॉर्मिंग, सामाजिक विज्ञान में निर्देशात्मक सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल सामग्री, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है शिक्षण, सामाजिक विज्ञान, शिक्षक के गुण और इसकी भूमिका के बारे में पढ़ना है। पाठ्यक्रम की अवधारणा और सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको पढ़ना है। अगला शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ योजना, मूल्यांकन के उपकरण, तकनीक, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, निबंध प्रकार, लघु प्रकार और वस्तुनिष्ठ प्रकार, ब्लूप्रिंट के बारे में और उपलब्धि परीक्षण की तैयारी के बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें साथियों आपका जो पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो इसमें आपके जो प्रश्न पत्र है वो अधिकतम 300 अंकों का होगा साथियों। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी और प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 150 प्रश्न आने वाले हैं आपके। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा साथियों। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 10% अंक काट लिए जाएंगे। पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे।
तो प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में माध्यमिक और वरिष्ठ सामाजिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए। प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान और प्रासंगिक विषय की शिक्षण पद्धतियों के बारे में। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।